nice and slow. Yeah. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West Coast vibing got you weak in the knees. आई होप आपने भी मेरी तरह यूनिवर्सल स्टूडियो की 25th एनिवर्सरी की परेड बहुत इन्जॉय करी होगी। ये बहुत ही अमेजिंग परेड है जिसको देख के बहुत मज़ा आया। यूनिवर्सल स्टूडियो विज़िट करना बहुत सारे इंडियंस का ड्रीम होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के बहुत ही पास है जापान, और जापान का यूनिवर्सल स्टूडियो भी उतना ही अमेजिंग है जितना कि अमेरिका का है। यूनिवर्सल स्टूडियो जापान के ओसाका सिटी में है और अच्छी बात यह है कि ये सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऑन एन एवरेज आपको 15 से 30 मिनट्स लगेगा डिपेंड ऑन योर लोकेशन, बट ऐसा नहीं है जैसे डिज्नीलैंड बहुत दूर है सिटी से। ये सिटी में बहुत ही पास है, आप इजीली यहाँ से ट्रेन लेके पहुँच सकते हो। ट्रेन स्टेशन भी बहुत ही पास है। अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो का प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें मिनिमम फुल 1 डे लगता ही लगता है, बट अगर आप इसको फुली इंजॉय करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 दिन इधर पे स्पेंड करो, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज स्टूडियो पास होता है, फिर आप एक्सप्रेस पास भी लेते हो जो कि बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट होता है ये चूज़ करना कि कौन सा एक्सप्रेस पास लेना चाहिए। इसके लिए मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि पार्ट 2 में आएगा। वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि कौन सा पास आपको बेटर रहेगा, और क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है तो कितने राइड्स का पास लेना ज़्यादा वर्थ है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ 1 डे, और अगर आप 2 दिन के लिए वहाँ पे हो तो कौन सा पास लेना बेटर होगा। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इसके पार्ट 2 में दूंगी, बट एज ऑफ नाउ हम पार्क एंजॉय करने में ज़्यादा फोकस करेंगे और राइड्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्सल स्टूडियो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पे अगर आपने टाइम मैनेज करा तो जल्दी पहुँच जाओगे। और स्टेशन से उतरते ही जो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की वाइब स्टार्ट होती है उसके तो क्या ही कहने, अमेजिंग फीलिंग होती है। हम आ गए हैं यूनिवर्सल स्टूडियो और इसका हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और बहुत ही एक्साइटेड हैं, बट उसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे कितना रश, लोग आ ही जा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक्सप्रेस पास ले लिया है, मगर फिर भी थोड़ा सा टेंशन है कि पता नहीं कितना रश रहेगा। चलिए देखते हैं कितना रश रहता है। यूनिवर्सल स्टूडियो का सबसे पहला रूल है जितनी जल्दी हो सके एंट्री ले लो। जापानीज़ लोकल लोग भी इतना विज़िट करते हैं, इसके अलावा इतने सारे टूरिस्ट विज़िट करते हैं इसको, इतना क्राउड हो जाता है। स्पेसिफ़िकली अगर कोई पीक सीज़न है जैसे कि सकूरा, चेरी ब्लॉसम, तो क्राउड और भी ज़्यादा हो जाता है। एंट्री लेने में ही चेकिंग होती है, आपके टिकट चेक होते हैं, बैग्स चेक होते हैं, उसी में ही 30 मिनट्स से लेके 1 आवर भी लग सकता है आपको। सबसे पहले हमने चूज करी है हैरी पॉटर राइड विद द जॉर्ज, उसके बाद हम जुरासिक वर्ल्ड वाली राइड लेने वाले हैं और देखते हैं फिर वो कैसी रहती है। हम जा रहे हैं हैरी पॉटर राइड लेने और देखते हैं कैसी रहती है। मैंने एलए में भी ली है और मुझे देखना है कि यहाँ सेम ही रहती है या कुछ डिफरेंट है यहाँ पर।
ये रही हमारी हैरी पॉटर की एंट्री और पूरा बैक साइड में हैरी पॉटर का पूरा वर्ल्ड है। वो यहीं पे अंदर जाके इसकी राइड है। हमने फर्स्ट राइड ले ली है और काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी हैरी पॉटर की राइड। हैरी पॉटर ऑलवेज भी एक्साइटिंग राइड, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, आपको कुछ भी जर्क फील नहीं होगा। और सारा सामान आप जब अंदर एंटर करते हो लॉकर में रखवा देते हो तो आप शूट नहीं कर सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये राइड ज़रूर से। ये जा रहे हैं हम जुरासिक पार्क की तरफ और बहुत ही अमेजिंग रोलर कोस्टर दिख रहा है और लेट्स सी कैसा रहता है। ये डायनासोर बहुत ही रियल दिख रहे हैं। जुरासिक पार्क और नेहा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर रही है। हैरी पॉटर में नेहा को बहुत मज़ा आया और अब देखते हैं जुरासिक पार्क के रोलर कोस्टर में नेहा का क्या हाल होता है। जुरासिक पार्क की राइड भी काफ़ी फैमिली फ्रेंडली राइड है। अगर आपके साथ बच्चे हैं और आप फैमिली के साथ हो तो ले सकते हो। ऐसे बहुत ज़्यादा हाई रोलर कोस्टर नहीं है, मीडियोकर है और अंधेरे में वो लेकर जाते हैं रोलर कोस्टर से। बस एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो आपको बहुत ही हाइट से नीचे पानी की तरफ ड्रॉप करते हैं, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। नेहा आप एक्साइटेड है अपनी राइड के लिए जो है रोलर कोस्टर? ये है फ्लाइंग डायनासोर्स राइड और ये है बहुत ही हाई थ्रिलिंग रोलर कोस्टर है। काफ़ी हाइट से इसमें ड्रॉप करते हैं, तो अगर आपको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है या आपने फर्स्ट टाइम इतना हाइट का रोलर कोस्टर कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के। और वैसे अगर आप पहले कर चुके हो तो इसमें बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही थ्रिलिंग राइड है। अभी हमने करी फ्लाइंग डायनासोर राइड। इट्स एक्चुअली वेरी थ्रिलिंग राइड, बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा रोलर कोस्टर है और बच्चों को शायद डर लग सकता है ऑब्वियसली बिकॉज हाई थ्रिलिंग राइड है, बट आपको काफ़ी मज़ा आएगा। हाईली रिकमेंड है अगर आप रोलर कोस्टर करना चाहते हैं और एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी राइड है। ये देखो आप, ये
So very good. नेक्स्ट राइड है जॉज। जॉज काफ़ी फैमिली फ्रेंडली राइड है, बच्चे आराम से उसको कर सकते हैं, कोई जर्क नहीं है, कोई रोलर कोस्टर नहीं है। आपको एक बोट से लेकर जाते हैं और जब वो आप बोट से पूरा पाथ क्रॉस करते हो तो आपको काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी सरप्राइजेस मिलते हैं। अच्छी है, एंजॉय करोगे। अब हम जा रहे हैं वंडरलैंड की तरफ और देखते हैं क्या क्या है वंडरलैंड में। वंडरलैंड पूरा डेडिकेटेड है बच्चों के लिए और बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पे राइड्स हैं और बारबी वाले एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। बहुत ही उनके जो स्वीट स्वीट कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको लेके ये पूरा पार्क बना हुआ है और काफ़ी कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो घूमते रहते हैं, बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और बहुत ही कलरफुल एनवायरनमेंट है वहाँ का। जाते से ही आप अपना चाइल्डहुड में चले जाते हो और जो हमने बचपन में देखे थे राइड्स उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बच्चे तो एंजॉय करते ही हैं पर आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ पर। अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो आप इजीली इस पूरे एरिया को स्किप कर सकते हो बिकॉज़ ये वैसे भी बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड स्पेस है। वैसे तो बहुत सारे शोज़ होते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में मगर आप इसे मिस मत करिएगा। इधर लाइव परफॉर्मेंस होती है और ये जितने स्टंट्स आप देख रहे हो ये पूरे लाइव परफॉर्म होते हैं और बहुत ही थ्रिलिंग लगता है इसको देखना। और भी बहुत सारे पॉपुलर शोज़ होते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर शोज़ जो कि स्टोरी टेलिंग वाले हैं वो जापानीज़ में होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन शोज़ को स्किप कर सकते हैं बिकॉज़ शोज़ तो बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट बट क्योंकि हमें समझ में नहीं आते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है तो हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते और उसके बाद उतना इन्जॉय नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो इट्स गुड बट अगर टाइम लिमिटेड है तो आप ईज़िली इनको स्किप कर सकते हैं। अब आती है बारी मिनियन पार्क की। ये भी आपको बच्चों के लिए ही ज़्यादा बेटर लगेगा। बच्चे इसमें बहुत इन्जॉय करते हैं, बड़ों को भी ठीक लगेगा अगर आपको मिनियन कैरेक्टर पसंद है तो। Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. यूनिवर्सल स्टूडियो की परेड तो वैसे ही बहुत फेमस है। इसके ग्लिम्स मैंने स्टार्टिंग में भी दिए हैं इस वीडियो के और ये आप मिस मत करना। इसके टाइमिंग्स अगर आपको देखने हैं तो आप जो यूनिवर्सल स्टूडियो की एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करो और उधर पे आप टाइमिंग्स देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा फ़ोटो स्पॉट चाहिए तो थोड़ा पहले ही जाकर एक अच्छा सा स्पॉट आप कैप्चर कर लेना बिकॉज़ होता ये है कि अचानक से बहुत सारा रश हो जाता है और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो फिर उतना देख नहीं पाते और इन्जॉय नहीं कर पाते। तो आप थोड़ा पहले से ही जाओ और एक अच्छा सा स्पॉट कैप्चर कर लो ताकि आप पूरा परेड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सको। और ये है यूनिवर्सल स्टूडियो की मोस्ट पॉपुलर राइड जिसका नाम है हॉलीवुड ड्रीम्स। इसके लिए बहुत लॉन्ग क्यूज़ रहती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसका जो हाई थ्रिलिंग रोलर कोस्टर है बहुत लॉन्ग जाता है और काफ़ी हाई ड्रॉप होता है। इसमें 2 ड्रॉप होते हैं, एक तो नॉर्मल ड्रॉप होता है और एक बैक ड्रॉप होता है जो इस राइड को और ज़्यादा यूनिक बनाता है।
रात में तो यूनिवर्सल स्टूडियो की वाइब्स कंप्लीटली चेंज हो जाती है। हर तरफ लाइटिंग्स और इतना ब्राइट लगता है और इन्वायरमेंट इतना वाइब्रेंट हो जाता है कि आपको बहुत ही इन्जॉय करते हो। अब टाइम आ गया है यूनिवर्सल स्टूडियो को टाटा बाय बाय करने का। जाते वक्त एक अजीब सी ही फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम कब यूनिवर्सल स्टूडियो आएंगे। पर जब भी मैं अब वापस जापान आऊँगी तो यूनिवर्सल स्टूडियो डेफिनेटली विज़िट करूँगी। और मेरा रिकमेंडेशन आपको भी यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल स्टूडियो विज़िट करने वाले हैं, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ऐसे ही जापान रिलेटेड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पार्ट 2 में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन कवर करने वाली हूँ रिलेटेड टू एक्सप्रेस पास, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हाउ टू अवॉइड सम मिस्टेक्स इन यूनिवर्सल स्टूडियो। उसे देखने के लिए प्लीज़ आप पार्ट 2 देखें और तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।